आज का सवाल ये है कि सबसे बहादुर इंसान कौन है। सबसे बहादुर और पहलवान इंसान कौन है? बताए अल्लाह। इंसान के बारे में बोल रहे हैं। सवाल पहले ढंग से सुना करो, समझे। सबसे बहादुर और पहलवान इंसान कौन है? सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तुम दोनों हो। सबसे बहादुर सबसे पहलवान हो, अपने अब्बू से भी ज्यादा। अंडरटेकर नहीं, अभी नहीं बताए। हमारे हजूर हाफिज हो गया सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर सबसे पहलवान इंसान कौन है? अंडरटेकर। सबसे बहादुर सबसे पहलवान सबसे ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो? बहादुर वो नहीं जो दुश्मन को पछाड़ दे। बहादुर वो नहीं जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो इंसान है जो अपने गुस्सा को पी जाता है। जो गुस्सा को पी जाता है वो सबसे बहादुर और सबसे पहलवान इंसान है। ये बोला अंडरटेकर। अंडरटेकर कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार है? इसका चच्चा है। बदतमीजी करेगा, मारेंगे ना तू थप्पड़ खींच के। सबसे बहादुर और सबसे पहलवान इंसान कौन है? जो गुस्सा को पी जाता है, गुस्सा को कंट्रोल करता है। हाँ, जो गुस्सा को पी जाता है, जो माफ कर देता है, जिसके अंदर माफ करने का जज्बा होता है। समझ रहे? उससे अल्लाह खुश होता है, उससे अल्लाह ताला खुश होता है, जो माफ कर देता है। समझ रहे हो ना? जो दुनिया में एक दूसरे को माफ करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उसके गुनाह को क्या करेंगे? माफ कर देंगे। और जिसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर होता है तो उसका अंजाम क्या होता है? अज़ाज़ील का नाम सुने हो? अज़ाज़ील का नाम नहीं सुने हो? कौन है अज़ाज़ील? शैतान का पहले नाम क्या था? अज़ाज़ील था। शैतान का पहला नाम क्या था? अज़ाज़ील। क्या नाम था? जो फरिश्तों का भी क्या था? सरदार। फरिश्तों का क्या था? सरदार। फरिश्तों का क्या था? सरदार। तकब्बुर ने उसको क्या किया? तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर्द। फारसी का शेर है कि तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर्द, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर्द। कि तकब्बुर ने अज़ाज़ील को जलील खार कर दिया। क्या किया? तकब्बुर ने अज़ाज़ील को क्या किया? जलील खार कर दिया। और क़यामत तक के लानत का तौक उसके गले में पहना दिया गया। लानत का तौक उसके गले में पहना दिया गया। किस वजह से? तकब्बुर की वजह से। जब अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से कहा उसजुदू ली आदम, कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो अज़ाज़ील ने क्या कहा? शैतान ने खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि मेरी पैदाइश आग से है और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मट्टी से है। समझ रहे हो ना? तो आग ऊपर जाता है और मट्टी नीचे आता है। आग कहाँ जाता है? ऊपर। और मट्टी नीचे। तो वो अपने आप को बड़ा समझा और सजदा करने से क्या किया? मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अपने दरबार से उसको निकाल दिया और क़यामत तक के लिए जलील व खार कर दिया। समझ रहे हो ना? शैतान। तो अब क्या बोला जाता है उसको? अज़ाज़ील को क्या बोला जाता है? शैतान। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा इन्नहु वला तअबुदुश शैतान। समझ रहे हो ना?
तो शैतान का अंजाम क्या हुआ? बहुत बुरा। तो गुस्सा का अंजाम अच्छा होता है या माफ कर देने का अंजाम अच्छा होता है? माफ कर देने का। माफ करते हो? जी हम करते हैं। कभी हम करते हैं। कर देते हो? बड़ी अच्छी बात है कि कर देते हो माफ। तो गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है? बहुत बुरा। सब नाराज होता है और दोस्तियां टूटती हैं या बाकी रहती हैं? टूटती हैं। समझ रहे हो ना? तो तुम सब कौन हो? इंसान। तुम सब कौन हो? इंसान हो। इंसान किसे कहते हैं? और आदमी किसे कहते हैं? इंसान को आदमी और आदमी को इंसान कहते हैं। हाँ? यही जवाब है। मिट्टी को आदमी कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं? बताओ। आदमी को कहा जाता है नहीं, जो गुस्सा को शांत करता है, जो गुस्सा को कंट्रोल करता है, उसको इंसान कहा जाता है। जानवर भी गुस्सा को पी जाता है। जानवर में भी लड़ाई होता है तो कभी कभी जानवर भी गुस्सा पी जाता है। इंसान किसे कहते हैं? जो आदमी गुस्सा पी जाता है, अपने गुस्से को इंसान कहते हैं जो अपने गुस्सा जो हैवान हो, जिसके अंदर गुस्सा नहीं हो, जान हो, जिसके अंदर जान हो, और हैवाने नातिक, जानदार हो। समझ रहे हो ना? जिसके अंदर जान हो और वो उसके अंदर अकल और शऊर हो। समझ रहे हो ना? अक्ल तमीज़ हो, अच्छे और बुरे की तमीज़ हो, तो उसे क्या कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? हाँ? जिसके अंदर जान हो और जिसके अंदर जान हो, अकल हो, अच्छे बुरे की तमीज़ हो, उसे क्या कहते हैं? तो तुम सब कौन हो? इंसान हो। अगर पूछा जाए तुम सब कौन हो, तो ये मत कहो कि हम इंसान हैं। वो तो सब जानता है कि इंसान है, जानवर नहीं है। हाँ? तुम कौन हो? तो कहना ये है कि हम मुसलमान हैं। समझ रहे हो ना? इसका जवाब क्या है? मुसलमान। कि हम मुसलमान हैं। और जब पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है? पैठान। यासीन पैठान। तुम्हारा नाम पैठान है। हाफिज जी, दो चीज मिला, यासीन खान, पैठान, दो चीज मिला हुआ, पैठान यासीन। समझ रहे हो ना? तो नाम पूछा जाए तो पैठान नहीं बताना है। नाम पूछा जाए तो नाम बताना, ना कि पैठान। समझ गया ना? तो तुम सब कौन हो? मुसलमान। मुसलमान हो। क्या हो? मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? बताओ, मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह जो चीज़ को बनाता है उसको मुसलमान कहते हैं। नालायक, मालूम नहीं है तो जवाब क्यों देता है? अल्लाह जो चीज़ को बनाता है उसको अल्लाह की मखलूक कहा जाता है। वो मखलूक है। समझ रहे हो? मुसलमान किसे कहते हैं? बताओ। तुम सबको मालूम नहीं है मुसलमान किसे कहते हैं? जो नेक काम करता है। कैसा नेक काम बताओ? दूसरे का मदद करना। तो हिंदू मदद नहीं करता है? मुसलमान किसे कहते हैं? अभी तक इतना भी नहीं मालूम है कि मुसलमान किसे कहते हैं? आदमी को मुसलमान कहा जाता है। तू लग रहा है आदमी नहीं है, जानवर है, इसलिए जानवर वाला जवाब दे रहा है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह को मानता है और कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
समझ रहे हो ना? जी हाफिज जो तौहीद का इकरार करता है, तौहीद का और रिसालत का, जो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो कौन है? मुसलमान है। कौन है वो? मुसलमान है। समझ रहे हो ना? जी हाफिज जी तो अपने आप को क्या कहना चाहिए? बरेलवी कहना चाहिए, देवबंदी कहना चाहिए? मुसलमान। सबसे पहले वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले अपने आप को मुसलमान, मुस्लिम समझ रहे हो ना? बाकी हर एक का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट समझते हो? जी हाफिज नहीं किसको कहा जाता है? क्या इज्जत करना चाहिए? आदर्श। आदर्श को कहा जाता है। समझ रहे हो? किसी को इज्जत देना, किसी को अहमियत देना, हर एक की अहमियत दिल में रखनी चाहिए। समझ रहे हो ना? किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। हर एक मुसलमान आपस में क्या है? भाई अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। तो भाई के साथ क्या करना चाहिए? अच्छा सुलूक करना चाहिए, बुरा सुलूक करना चाहिए? या भाई का जमीन लूट लेना चाहिए? या भाई का आधा वो लेगा, या पूरा ले लेना चाहिए? भाई को कुछ नहीं देना चाहिए? आधा हम लेंगे, आधा उसको देंगे। दो चॉकलेट आया घर में, तो क्या अकेले ले लेना चाहिए? भाई को नहीं, भाई को नहीं देना चाहिए? एक हम लेंगे, एक उसको देंगे। हाँ। दो कपड़ा या दो भाई है तो क्या करना चाहिए? दोनों कपड़ा ले लेना चाहिए? नहीं, एक कपड़ा उसको, एक कपड़ा उसको। चार भाई है, चार आइसक्रीम है, तो अकेले खा जाना चाहिए सबका नहीं, हिस्सा? एक मेरे, एक उसको, एक उसको, हाँ। एक उसको। चार घर है तो चारों को एक एक घर मिलना चाहिए, या एक ही का सब घर हो जाना चाहिए? नहीं, चारों को एक घर मिलना चाहिए, जैसे इसको 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 इसको। सही है, समझदार। यहाँ पे जाकर